बीए फिफ्थ सेम के छात्र और छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपका मैं स्वागत करता हूं। ऑप्शनल पेपर दूसरा जो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। हिंदी साहित्य 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आपके पाठ्यक्रम में इस बार हिंदी साहित्य का आधुनिक काल लगाया गया है। इसके सविस्तर रूप से आपको अध्ययन करना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, ये काल जो है 1900 ईस्वी से लेकर उसकी शुरुआत हो जाती है और तब से अब तक हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी घट गया है उसका वर्णन उसमें रहा है। और हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, उसमें हिंदी साहित्य की 2 विधाओं का उदय उसमें हो जाता है। वह विधा है गद्य और पद्य। यानी हिंदी साहित्य में पहले सिर्फ पद्य में उतना ही साहित्य लिखा जाता था, लेकिन 1900 ईस्वी से लेकर जब शुरुआत जब हो जाती है तब गद्य का उदय हो जाता है और गद्य में भी हिंदी साहित्य लिखा गया है। तो देखेंगे आधुनिक काल 1900 ईस्वी से शुरुआत उसकी हो जाती है, तो उसमें कौन कौन से विषय उसमें आ जाते हैं। आधुनिक काल युगीन परिस्थितियाँ, यानी आधुनिक काल जब शुरू हो जाता है तब सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक वो परिस्थितियाँ कैसी थी, वो समय समाज किस तरह का था और संपूर्ण भारत की स्थिति किस तरह की थी, इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन आपको करना है। और उसके बाद आ जाते हैं आधुनिक कालीन काव्य का सामान्य परिचय। यानी काव्य का सामान्य परिचय इसमें आपको देखना है सन 2000 ईस्वी तक। उसमें प्रमुख कवि आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, सच्चिदानंद हिरानंद वासाए अगेजी, कुंवर नारायण और मुक्तिबोध, इन कवियों का सामान्य परिचय आपको देखना है। तो पद्य में और कई भाग उसमें किए गए हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। यानी पद्य अनेक भागों में उसे विभाजित किया गया है। इस युगों का सामान्य परिचय आपको देखना है और उस युग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि, उनके काव्यगत, उनकी विशेषताएं, उनकी रचनाएं, इसका सामान्य परिचय आपको देखना है। और उसके बाद आ जाते हैं आधुनिक काल का गद्य काल। वो गद्य काल जो है खड़ी बोली में वो लिखा गया है। यानी पहले हिंदी साहित्य में 2 भाषाएं चलती थी, वही ब्रज और अवधी। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये 2 भाषाओं को मिलाकर एक नई भाषा का निर्माण वो करते हैं, वही है खड़ी बोली। ब्रज और अवधी, उन 2 भाषाओं का मिश्रित रूप ही खड़ी बोली कहलाता है। इसका सामान्य परिचय आपको देखना है। तो उसमें अनेक विधाओं का उदय हो जाता है। उदाहरण के लिए कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, ये अनेक विधाओं जो रही है, इसका सामान्य परिचय आपको देखना है। तो प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं और कहानीकार रहे हैं, उसमें कहीं प्रमुख साहित्यकारों का आपको अध्ययन करना है। उसमें मुंशी प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र कुमार,
फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल, कमलेश्वर, कृष्णा शोभती और मनु भंडारी। ये जो मैंने आपको बता दिया है इनका सामान्य परिचय, उनकी गद्यात्मक उनकी विशेषताएं, उनकी रचनाएं, इनको आपको देखना है। और बहुत सारे नाटककार रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। प्रमुख नाटककारों का परिचय आपको भी देखना है। उसमें आ जाते हैं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, गिरिराज किशोर और कुसुम कुमार। वो एक प्रमुख गद्य विधाओं रही है नाटक। उन नाटककारों का सामान्य परिचय आपको देखना है, उनकी विशेषताएं, उनकी कृतियाँ, प्रमुख उनकी रचनाएं, इसका सामान्य ज्ञान आपको देखना है। तो और प्रमुख निबंधकार भी रहे हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उनका सामान्य परिचय आपको देखना है। उसमें आ जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी और अशोक वाजपेयी वो प्रमुख निबंधकार रहे हैं। उनके प्रमुख उनके निबंध, उनकी रचनाएं, इसका भी सामान्य ज्ञान आपको देखना है। और हिंदी साहित्य की और एक प्रमुख विधा रही है आलोचना। उसमें रहे हैं आचार्य राजचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामवर सिंह और नंदलाल वाजपेयी, ये प्रमुख आलोचक रहे हैं हिंदी साहित्य के। तो उनके कहीं रचनाएं, उनके गुण, उनका सामान्य परिचय आपको देखना है। और इतना ही नहीं, और एक भाग इसमें आ जाता है हिंदी पेपर 2 ऑप्शनल का जो रहा है, उसमें छंद और अलंकार। तो ये हो गया हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। उसमें बहुत सारे उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार, आलोचनकार ये भी रहे हैं। इनका सामान्य परिचय आपको देखना है। तो उसके बाद और एक भाग इसमें रहा है ऑप्शनल पेपर 2 के अंतर्गत छंद और अलंकार। तो छंद, इसमें 2 प्रकार आ जाते हैं, एक वर्णिक छंद और मांत्रिक छंद। वर्णिक छंद के अंतर्गत इंद्र वज्रा, दत्त विलंबित, मालिनी, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रंडित, इनका सामान्य परिचय आपको देखना है। इंद्र वज्रा यानी क्या, उसकी परिभाषा और उसका एक उदाहरण आपको लिखना है। और दूसरा मांत्रिक छंद। मांत्रिक छंद के अंतर्गत बहुत सारे छंद रहे हैं। प्रमुख छंदों का उतना ही परिचय मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, बारवई, छपई, त्रिभंगी और गीतिका। यानी छंद में मांत्रिक और वर्णिक छंद रहे हैं। उसमें कहीं जो प्रकार जो रहे हैं उसका सामान्य परिचय आपको देखना है। और उसके बाद और एक भाग रहा है अलंकार। उसमें 2 प्रकार आ जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, श्लेष और यमक, उसकी परिभाषा और एक उदाहरण आपको देखना है। और अर्थालंकार के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार किए गए हैं। उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, दीपक और दृष्टांत, इनका सामान्य परिचय आपको देखना है, उसकी परिभाषा और उसका एक उदाहरण आपको देख लेना है। जो मैंने आपको बता दिया, ये पाठ्यक्रम आपका रहा है ऑप्शनल पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और छंद और अलंकार। ये हो गया पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखेंगे आपका नमूना प्रश्न पत्रिका किस तरह की रहा करती है। तो देखिए, प्रश्न पहला रहता है 10 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी उसमें एक प्रश्न दिया हुआ रहता है, उस प्रश्न के नीचे 3 उत्तर रहते हैं, उसमें से एक सही उत्तर रहता है। यानी परीक्षा के अंतर्गत 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 10 आपको लिखने हैं। यानी सही उत्तर लिखकर 1 अंक आपको प्राप्त करना है। और प्रश्न दूसरा रहा है कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी एक प्रश्न के लिए 10 अंक रहा करते हैं। यानी परीक्षा में 5 प्रश्न दिए हुए रहते हैं, उसमें से सिर्फ
3 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। एक प्रश्न के लिए 10 अंक। और प्रश्न तीसरा रहा है टिप्पणी लिखिए। यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत बहुत सारे कवि या साहित्यकार आ जाते हैं। उन साहित्यकारों के ऊपर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। उदाहरण के लिए सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु जी, इनका सामान्य परिचय आपको लिखना है 5 मार्क्स के लिए। यानी परीक्षा में 4 दिए हुए रहते हैं, उसमें से 2 लिखने हैं। और प्रश्न तीसरा जो रहा है छंद के ऊपर वो प्रश्न पूछा गया है। यानी एक छंद के लिए 5 अंक रहा करते हैं। यानी 3 छंदों का परिचय आपको लिखना है। मालिनी, मंदाक्रांता, दोहा, चौपाई और गीतिका, यानी 5 वहाँ पर छंद दिए हुए रहते हैं, उसमें से 3 आपको लिखने हैं 5 मार्क्स के लिए, वो 15 मार्क्स हो गया। और अंत में और एक प्रश्न रहता है, प्रश्न 5वां। 3 प्रश्नों के उत्तर उसमें लिखने हैं। यानी अलंकार, यानी अलंकारों में बहुत सारे प्रकार रहे हैं। परीक्षा के अंतर्गत 5 अलंकार दिए हुए रहते हैं, उसमें से 3 अलंकार आपको लिखने हैं। उस अलंकार यानी क्या, उस अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण आपको दे देना है। उदाहरण के लिए यमक, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा, ये दिए हुए रहते हैं, उसमें से 3 आपको लिखने हैं 5 मार्क्स के लिए। तो देखेंगे आपका प्रश्न पत्रिका तो बहुत सरल रही है और हिंदी साहित्य का आधुनिक काल वो भी सरल और समंजस जैसा हो रहा है। आपको कोई भी समस्या नहीं आ सकेगी, ये मेरा आपके ऊपर विश्वास है। आपको जो भी चाहिए सब कुछ आपको हम बताएंगे। और अगर कोई समस्या अगर हो सकती है तो आप हमें मिल सकते हैं। तो देखेंगे अगले पीरियड से जो आधुनिक काल जो रहा है और छंद और अलंकार, इसका सामान्य परिचय देखते हुए आपको सविस्तर रूप से मैं आपको बताते चला जाऊंगा। आज के दिन जो है इतना पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का नमूना जो है वो जो बता दिया है, आप उसे सहमत रहे होंगे। तो अगले पीरियड में हम मिलेंगे। इतना आज के दिन बस, धन्यवाद।